हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे अपना नेक्स्ट, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका फिजिक्स का है। मैंने न्यूमेरिकल है वो पहले लिख बैठी हूँ। अब हम साथ में करेंगे सॉल्यूशन इसका। तो जो आपका न्यूमेरिकल है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग लेंस और फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। अब आपने देखो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना आना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको समझ लिया, तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि ये कौन सा लेंस है, किस लेंस की बात हो रही है, हम इसमें कैसे क्या अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब देखो, जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पे लिखा है डाइवर्जिंग लेंस। अगर यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस लिखा है तो हमें पता है कि डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस हम बोलते हैं अपने कनकेव लेंस को, और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते थे, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब है कि आपका जो कनकेव लेंस है वो लाइट को कैसे करता है, लाइट रेज को डाइवर्स करता है, ऐसे करता है, ठीक है। और जो आपका कन्वेक्स था वो आप उसको कन्वर्स कर रहा था रेज को एक पॉइंट के ऊपर। और जो आपका जिसमें अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस का मतलब है कि ये लाइट रेज को क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे फैला रहा है ये, ठीक है। तो अब हम इसमें लिखेंगे, देखो हमारे पास क्या क्या दिया गया है। एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, फोकल लेंथ दी है। फोकल लेंथ किसकी है, कनकेव लेंस की है, तो वो माइनस में होगी प्लस में होगी, ये आपको पता है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो हमेशा नेगेटिव में होता है, 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास फोकल लेंथ दी है, तो फोकल लेंथ है आपकी 6 सेंटीमीटर, पर ये है आपका डाइवर्जिंग लेंस मतलब कि कनकेव लेंस, तो ये होगी फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव में, समझ गए। तो ये आपकी नेगेटिव में आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन के कहाँ पे लाई कर रहा है, नेचर की कैसा नेचर है उसका, ओके। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी करना है एंड साथ में एम। वी मतलब कि इमेज डिस्टेंस, ओके, एंड एम मैग्निफिकेशन, ये हमने फाइंड आउट करनी है, ये हमारे पास नहीं दी गई है, ठीक है। तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, ओके। इतना हमारे पास दिया गया है। अब हम इसको आगे करते हैं। अब हम यहाँ पे अपना लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला जो है हमारा कनकेव और कन्वेक्स लेंस के लिए सेम रहता है। तो हम लिखेंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे हमारे पास जो भी दिया गया है उसको हम फिल कर देंगे। जैसे कि हमारे पास f की वैल्यू दी है, u की वैल्यू दी है, v की नहीं दी है, तो हम v की नहीं लिखेंगे, f और u की लिखेंगे। f की दी है 1/-6, 1/v हमारे पास नहीं दी है तो हम नहीं लिखेंगे, और 1/u है, u की वैल्यू दी है -15, तो ये हमने लिख दी, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। मतलब 1/v को एक साइड करेंगे और दूसरे को दूसरी साइड कर लेंगे, जिससे कि हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको अब हम करेंगे, ठीक है। 1/-15 माइनस 1/6, 1/v इक्वल टू, इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 एंड -2 माइनस, ठीक है, ये आ गया आपका, ओके। माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे, 1/v इक्वल टू -7/30, और आपके यहाँ से v की वैल्यू आ जाती है, आपकी v की वैल्यू आती है 30/-7, ओके। ये आपकी v की वैल्यू है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ओके। अब यहाँ से हम अपने मैग्नीफिकेशन मतलब m की वैल्यू निकालेंगे। m का फॉर्मूला होता है v/u। यहाँ पे हम v और u की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करेंगे। तो अगर हम यहीं पे इनको पुट कर देते हैं तो 30/7/15, लेकिन 15 u किसके हैं, माइनस के हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इसको अगर हम आसान करें तो 1/15 माइनस के माइनस एंड इसके साथ ये, ओके। तो आ गया आपके पास 2/7, m के आ गया आपके पास 2/7, ठीक है। तो अब अगर हम अपना डायग्राम बनाएं,
तो कैसे बनेगा? सबसे पहले हमने बोला कि कौन सा है आपके पास, ये आपके पास कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपको पता है कि इस तरह का होता है। ये आपकी आ गई सेम प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे f2, यहाँ पे 2f2, यहाँ पे f1 एंड यहाँ पे 2f1। और आपको पता है कि जो कनकेव लेंस है उसकी इमेज कहाँ पे बनती है? बिहाइंड द लेंस बनती है। ओके, और ये लाइट इस तरह से डाइवर्स होती है। अब देखो, वेट, अब देखो, ठीक है, एक गई आपकी, जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट है ना, जब बोला है कि फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट आपका 15 है, मतलब कि वो 2f1 से परे है। तो यहाँ पे हम जो है वो अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पे आपके पास O है, ठीक है। अभी एक रे जाएगी आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और मैंने बोला है कि ये क्या है? ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो आपकी इस तरफ को जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी लाइट रे। ओके, और एक आपका जाता है सेंटर से होती हुई जाती है आपकी एक रे। ओके, ये चली गई, ये चली गई। अब हमने बोला कि इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द लेंस बनेगी। तो ये आपकी f1 से होती हुई जाएगी। ओके, ऐसे। तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? आपकी इमेज जो है ये वो यहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी इमेज बनी। अब आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट आपका बड़ा है और इमेज कैसी है? इमेज छोटी है, तो छोटे के हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। तो इसका नेचर लिख लेंगे हम क्या? पहले तो इमेज कैसी आई आपकी? डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटी। सेकंड की कैसी इमेज बनी? इरेक्ट, सीधी, और साथ में इसके चलता है वर्चुअल। और कहाँ पे बनी आपकी इमेज? बिहाइंड द लेंस। ठीक है, ये हमारा आ गया जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि हमें यहाँ पे समझ नहीं आएगा, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अब आप इसको एक बार देख लो अच्छे से और समझ लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।